बरसों पुराने इस मंदिर को सूरज ढलने के बाद बंद कर दिया जाता है, क्योंकि कोई भी इंसान जब शाम को इस मंदिर में रुकता है तब वो खुद ब खुद पागल हो जाता है। इसीलिए सूरज ढलने के बाद कोई भी पंछी या इंसान इस मंदिर के पास नहीं रुकता। एक दिन मंदिर की घंटी बजी और सभी लोग पूजा करके बाहर जाने लगे, लेकिन एक पुजारी का भांजा रात को मंदिर में रुकने की जिद करने लगता है। और जब पुजारी ने उसे समझाने की कोशिश की तब वो मंदिर के अंदर ही छुप गया। पुजारी ने कई घंटों तक अपने भांजे को खोजा, लेकिन वो मंदिर से बाहर नहीं आया और नहीं मिलने पर शाम को पुजारी के कहने पर मंदिर को बंद कर दिया गया। अब रात हुई और मंदिर के आसपास पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। तभी वो लड़का बाहर निकला और दरवाजे को बंद देख मोबाइल से मंदिर का वीडियो बनाने लगा। तभी उसका मोबाइल काम करना बंद कर देता है और एक अजीब सा दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुलते ही मंदिर के अंदर भूकंप आया, जो देखते ही लड़का डर जाता है। तभी अचानक और मंदिर के अंदर से एक बड़ा सा सांप आकर उसे निगल गया। इस बरसों पुराने मंदिर में एक आदमी सर्वेक्षण के लिए आया, क्योंकि लोगों का कहना था कि कोई भी इंसान रात को जब इस मंदिर में आता है तब वो खुद ब खुद पागल हो जाता है या फिर एक बड़ा सा नाग उसे जकड़ कर मार देता है। इसीलिए यह आदमी मंदिर के रहस्य को जानने के लिए दिन में कुछ कंट्रोलर्स लगा देते हैं और फिर एक बड़ा सा बी रोबोट उस मंदिर के अंदर छोड़ देता है, ताकि रात को इस मंदिर के अंदर क्या होता है ये वो जान सके। लेकिन जैसे ही रोबोट मूर्ति के पास रखे दिए के पास पहुंचता है, वैसे ही वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तभी एक पुजारी ने उस रोबोट के ऊपर ही दिया रख दिया, जिससे वो वहीं पर खराब हो जाता है। इस डर के कारण आदमी चुपचाप मंदिर से बाहर निकल जाता है। शाम को आदमी घबराकर घर और जैसे ही वो खिड़की से बाहर देखता है तब उसे एक आदमी खड़ा दिखाई देता है। फिर एक पल में ही वो गायब हो गया, जो देखकर आदमी काफी ज्यादा डर जाता है। रात को जब वो मंदिर में लगा गया कैमरों को चालू करने की कोशिश करता है तब वो चालू नहीं होता। थक हार कर आदमी कुछ खाने और पीने लगा। तब 12 बजे रात को आदमी की नजर खिड़की के बाहर गई, जहाँ पर एक उल्लू लगातार उसे देख रहा था। ये गांव वाले जब समुद्र के किनारे आते हैं तब उनके सामने एक बहुत बड़ा आदमी बेहोश पड़ा था, और जब गांव वाले उसके पास जाते हैं तब वो उसके सामने बिल्कुल किसी चींटी के बराबर के थे। जैसे ही आदमी अपनी उंगली हिलाता है वैसे ही गांव के सभी लोग डर के वहाँ से भागने लगते हैं, जो देखकर राजा को लगा कि सभी गांव वालों को इस आदमी से खतरा हो सकता है। इसीलिए मंत्री अपने सभी सिपाहियों को आदेश देता है कि वो इस आदमी को बांध दे। इसीलिए सभी सैनिक मिलकर उस आदमी को रस्सियों से बांध देते हैं। तभी आदमी की नींद खुल जाती है और वो अपने आप को रस्सी में उलझा देख खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, और वो एक झटके में सभी रस्सियों को उखाड़ कर उठ के बैठ जाता है। आदमी आजाद होकर जैसे ही चिल्लाया वैसे ही उसके ऊपर बहुत सारे तीरों की बरसात होने लगती है। आदमी इतने छोटे लोगों को देखकर डर से चिल्लाने लगा, जो देखकर गांव के सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। कुछ देर बाद आदमी फिर से गिरकर बेहोश हो गया और लोगों से पानी मांगने लगा, जो सुनते ही राजा उसकी मदद करने का फैसला करता है और अपने सैनिकों से उसे पानी पिलाने को कहता है। और पानी पिलाने के कुछ देर बाद ही आदमी उठकर खड़ा हो जाता है। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें। यह आदमी हमेशा सोने के कुछ सिक्के लेकर इस सोनार के पास आता और बेचकर चला जाता था। सोनार भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान था कि आदमी हर दिन इतने सोने के सिक्के लाता कहाँ से है, लेकिन चाहकर भी इस बात को वो आदमी से पूछ नहीं पाता। एक दिन वो सोनार सोना खरीदते खरीदते खुद कंगाल हो गया, क्योंकि उसका सारा धन अंग्रेजों ने लूट लिया। इसीलिए वो फैसला करता है कि वो इस आदमी के पीछे जाकर उन सिक्कों का राज जानेगा। फिर सोनार उस आदमी का पीछा करते हुए उस महल तक पहुंच गया जहाँ पर वो हमेशा आता था। उसने छुपकर देखा कि आदमी पहले कुएं के अंदर जाता है, फिर चंद घंटों बाद ही वो कुछ सोने के सिक्कों के साथ बाहर आता है। आदमी के जाने के बाद सोनार कुएं के करीब गया, और जब वो कुएं के अंदर जाता है तब उसे एक खुफिया रास्ता मिला जो किसी और कमरे में जाकर खुलता था। वो रस्सियों के सहारे एक और कमरे में गया जहाँ की दीवारें पूरी तरह से लाल थी। वहाँ पर सोनार को एक डिब्बा रखा हुआ मिला, जिसे खोलने पर उसके अंदर आटे की मूर्ति मिलती है। सोनार ने जैसे ही उस आटे की मूर्ति को देखने के लिए उठाया, वैसे ही वहाँ पर एक खूनी राक्षस आ जाता है, जो सोनार से बार बार उस आटे के टुकड़े को देने के लिए कहता है।